हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। अगर आप अभी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं और हर महीने ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपको किस टाइप का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। जब आपका पीरियड आने वाला होता है, पीरियड के ड्यू डेट के 1-2 दिन पहले आपको डार्क ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है और उसके 2-3 घंटे के बाद या फिर 4-5 घंटे के बाद ये जो डार्क ब्राउन का डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे डार्क रेड या फिर ब्राइट रेड कलर का होता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन पहले आपको कुछ डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। उस डिस्चार्ज के कलर से, कंसिस्टेंसी से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी ठहरा है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं वो सब डिस्चार्ज के बारे में। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं तो ओवुलेशन के दौरान यानी कि फर्टाइल डेज के दौरान आप रिलेशन में रहते हैं। तो अगर आप वो फर्टाइल डेज के दौरान रिलेशन में रहते हैं तो आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग वो फैलोपियन ट्यूब में ठहरता है 4-5 दिन तक और डिवाइड होना शुरू होता है, यानी कि विभाजन का प्रक्रिया शुरू होता है। विभाजित होते होते जब वो 100 सेल तक पहुंच जाता है तब उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, यानी कि भ्रूण बोलते हैं। तब ये ब्लास्टोसिस्ट आपके फैलोपियन ट्यूब से जाकर आपके यूटेरस यानी कि गर्भाशय के वाल में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब ये चिपकता है यानी कि दबता है तो वहां पर कुछ ब्लड वेसल रप्चर हो सकता है। अगर उस टाइम पर वो ब्लड निकल जाता है तो उसका कलर पिंक हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्लड बहुत ही कम हुआ होगा या फिर रह गया होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और डार्क ब्राउन हो सकता है। तो अगर आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले आपको हल्का पिंकिश का डिस्चार्ज या फिर हल्का ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि इस महीने आपका आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए है। और आप कैसे पता करेंगे कि इम्प्लांटेशन है या नहीं, चलिए जानते हैं। इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग और पीरियड का ब्लीडिंग में बहुत ही सारे अंतर होते हैं। इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो पिंक होता है या फिर हल्का ब्राउन हो सकता है, लेकिन आपका जो पीरियड का ब्लड है वो डार्क ब्राउन हो सकता है या फिर ब्राइट रेड कलर का हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड के ड्यू डेट के 4-5 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले होता है, लेकिन पीरियड का जो ब्लीडिंग है वो आपके पीरियड के ड्यू डेट के 1 या फिर 2 दिन पहले ही होता है या फिर पीरियड के बाद भी हो सकते हैं। तीसरा जो बात है वो है कि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग जो है वो 1 या फिर 1.5 दिन तक चलता है और ये कंटिन्यूस फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑन एंड ऑफ होता है। यानी कि अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं तो आपको 1-2 बूंद का ब्लड देखने को मिल सकता है और 4-5 घंटे के बाद फिर से आपको 1-2 बूंद ब्लड देखने को मिल सकता है। लेकिन पीरियड्स का जो ब्लीडिंग होता है वो कंटिन्यूस होता है और एक बार शुरू हो गया मतलब 3-4 दिन तक वो फ्लो चलते रहता है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको कोई भी क्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको क्लॉट्स देखने को मिल सकता है। 5वां जो बात है वो है कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको हल्का फुल्का पेट दर्द हो सकता है। ये जो पेट दर्द है वो आपके पेट के निचले हिस्से में ही होता है। ये आपके पेट के निचले हिस्से में नाभि के जस्ट बिलो हो सकता है या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपको महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा कि आपके पेट में कोई सुई चुभा दे रहा है या फिर आपके पेट के मसल को कोई हल्के हाथों से खींच रहा है या फिर आपके पेट में जैसे कोई तितली, एक मीठा मीठा सा दर्द आपको फील हो सकता है। लेकिन पीरियड का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। ये जो दर्द होता है ना, ये आपके पेट के निचले हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में, आपके जांघों में, टांगों में, कमर में, कहीं पर भी हो सकता है। और कई महिलाओं को ये पेन इतना इंटेंस होता है कि वो पेन किलर भी लेते हैं। तो अगर इस टाइप का ब्लीडिंग आपको पीरियड के ड्यू डेट के 4-5 दिन पहले या फिर 6-7 दिन पहले हो रहा है और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी के दूसरे सारे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो गया या फिर आपके निपल में कुछ बदलाव हो गया, आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने का दिल कर रहा है, आपके ब्लोटिंग हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो ये भी इम्प्लांटेशन का साइन माना जाता है। इसके अलावा पीरियड मिस होने के पहले आपके व्हाइट डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकता है। जब
प्रेगनेंसी ठहर जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये आपके वैजिनल एरिया को क्लीन करने में मदद करता है। कैसे क्लीन करता है? ये वैजिनल एरिया में जो ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रेशन है उसे बढ़ा देता है। तो इसीलिए अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपके बच्चे को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपका वैजिना एक फ्लश की तरह काम करने लगता है और वाइट डिस्चार्ज बढ़ने लगता है। तो अगर पीरियड मिस होने के 3-4 दिन पहले आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज में बढ़ोतरी आने लगी है और इसका कलर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है, या फिर पेल येलो यानी कि हल्का सा येलो कलर का यानी कि पीला कलर का भी हो सकता है। तो अगर ये डिस्चार्ज भी बढ़ गया है तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। और ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें कोई भी बदबू नहीं आता है और साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट में कोई भी खुजली या फिर रैश ये सब भी नहीं होता है। तो अगर पीरियड मिस होने के 4-5 दिन पहले आपको हल्का पिंकिश, हल्का ब्राउनिश का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर आपका व्हाइट डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो रहा है तो हो सकता है कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। अगर आप उसे कंफर्म करना चाहते हैं तो पीरियड मिस होने का इंतजार कीजिए। जिस दिन भी आपका पीरियड मिस हो जाएगा उसके 1-2 दिन के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।